लोकसभा चुनाव के तीसरे राउंड में यानी 7 मई को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से एक है गांधीनगर। दरअसल गांधीनगर सीट गुजरात में आती है। पूरे गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और सभी पर एक साथ तीसरे राउंड में वोटिंग होनी है। वैसे तो गुजरात बीजेपी का गढ़ है और यहां पर सभी सीटों पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन गांधीनगर सीट पर कुछ ऐसी खास बात है जो बीजेपी समर्थकों को खुश कर देती है। ये सीट ऐसी है जहां 35 साल से बीजेपी चुनाव नहीं हारी है और बीजेपी के दिग्गज चेहरे इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां से सांसद हैं। अमित शाह इस बार दोबारा इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट आजादी के समय नहीं थी। साल 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई। शुरू में 2 चुनाव यानी 1967 और 1971 में यहां पर कांग्रेस की शानदार जीत हुई, लेकिन 1977 में जनता पार्टी के पुरुषोत्तम मालवंकर ने यहां पर जीत हासिल की। उसके बाद 1980 और 1984 में एक बार फिर कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की और इस सीट को अपने कब्जे में लिया। लेकिन साल 1989 ये वो समय था जहां से इस सीट पे बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। 1989 में बीजेपी के शंकर सिंह वाघेला को यहां से जीत हासिल हुई। शंकर सिंह वाघेला ने यहां से बीजेपी को जो पहली जीत दिलाई, उसके बाद से अब तक बीजेपी इस सीट से नहीं हारी है। साल 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी ने इस सीट से जीत हासिल की। आडवाणी के बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सीट पे शानदार जीत हासिल की, लेकिन वाजपेयी ने लखनऊ और गांधीनगर दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। उन्होंने लखनऊ सीट रिटेन की और इस सीट को छोड़ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के ये सीट छोड़ने के बाद बीजेपी के विजय भाई पटेल ने उपचुनाव में इस सीट से जीत हासिल की। उसके बाद 1998 में लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से चुनाव में उतरे। उन्होंने भी यहां पर शानदार जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लगातार 1999, साल 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में यहां पर बीजेपी को जीत दिलाई। इस तरह लगातार कई बार लाल कृष्ण आडवाणी इस सीट से सांसद रहे। आडवाणी के सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद साल 2019 में गृह मंत्री अमित शाह इस सीट से चुनाव मैदान में उतरे और 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अमित शाह को जहां 8,94,000 वोट हासिल हुए, वहीं उनके सामने कांग्रेस कैंडिडेट चतुर सिंह जवानजी को 3,37,000 वोट हासिल हुए। इस तरह 35 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा तो है ही। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह जैसे दिग्गजों का नाम भी इस सीट से जुड़ा हुआ है। इस बार इस सीट से एक बार फिर अमित शाह चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से इस बार सोनल पटेल मैदान में हैं। अब सोनल पटेल और अमित शाह का मुकाबला कैसे होता है, इस बार चुनाव में क्या होता है, ये सब तो समय बताएगा, लेकिन ये साफ है कि इस सीट पर जीत का इतिहास बीजेपी के साथ है और ये इतिहास पढ़कर ही बीजेपी समर्थक खुशी से बाग बाग हो जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं अपूर्व ऐसी तमाम अपडेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल न्यूज़ नेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।